हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम 5000 क्वेश्चंस की सीरीज अभी कर रहे हैं जिसमें सेट 2 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सेट 1 डाल रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में जो है हमने देखा था कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है, तो वो था पोटेशियम। आज हमें क्वेश्चन देखने को मिला कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। चलिए, इसका आंसर होगा सीसा। जो सीसा है, लेड है, वो सबसे कम सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो आंसर इसका होगा 7, यानी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है राइबोसोम। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है मलिक याकूब को। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबद्ध हैं। तो इसका आंसर है गायिका, गजल गायिका, यानी जो बेगम अख्तर थी वो गजल गाती थी। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। इसका आंसर है 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर, यानी कि 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो इतनी दूरी के बराबर होता है। कितनी? 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है। यानी ओलंपिक में जो मशाल जलाए जाते हैं वो किस पदार्थ से जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ओलंपिक में जो मशाल जलाए जाते हैं वो सूर्य प्रकाश से, सूर्य किरण से प्रज्वलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है, डिस्ट्रिक्ट। तो भारत में जो जिलों की संख्या है वो है 640। भारत में जो जिलों की संख्या वो है 640। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। यानी सल्तनत काल में किसके शासनकाल में सबसे अधिक दास थे। तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के समय, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय जो है सबसे अधिक दासों की संख्या थी। अगला प्रश्न है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है। तो जो माइक पांडे हैं वो संबद्ध है वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण से, यानी कि जो माइक पांडे हैं वो वन्य जीवों पर फिल्म बनाते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि, अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। यानी वेग और संवेग, संवेग और वेग का अनुपात निकालेंगे तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, उसे क्या कहेंगे। तो इसे कहेंगे द्रव्यमान, यानी कि संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होती है वो होती है द्रव्यमान। अगला प्रश्न है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यानी संविधान सभा के बहुत सारी समितियां बनी थी, जिसमें एक झंडा समिति भी था, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो ये है असमांग मिश्रण। लोहा एवं गंधक का मिश्रण जो है असमांग मिश्रण है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा? और इसका आंसर होगा शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां को। अगला प्रश्न है, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? जो यहूदी मेनुहीन थे वो किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे, मतलब क्या बजाते थे? तो वो बजाते थे वायलिन, वायलिन बजाते थे। अगला प्रश्न, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? यानी सूर्य का जो ठंडा भाग होता है, जिसका तापमान ठंडा भाग है फिर भी इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सौर कलंक। यानी सूर्य के सतह पे सबसे ठंडा भाग है, उसको सौर कलंक कहा जाता है। अब देखिए, ठंडा होने के बावजूद भी इसकी जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय का, यानी कि हार्ट का। सबसे पहले जो है हार्ट का यानी हृदय का प्रत्यारोपण संभव हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य जो है वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो ये निर्देश दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। यानी औरंगजेब ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं। अगला और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे? जो व्हिटनी ह्यूस्टन थे वो किस क्षेत्र से संबद्ध थे? तो वो संबद्ध थे पॉप गायकी से, मतलब वो पॉप सॉन्ग गाया करते थे। जो व्हिटनी ह्यूस्टन थे वो थे पॉप गायकी से संबंधित, यानी कि ये पॉप सॉन्ग गाया करते थे। ओके, तो ये था 5000 प्रश्नों की सीरीज की दूसरी वीडियो, और इसी तरह से हम लगातार पूरे 5000 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉसिबल होगा, यानी कि एग्जाम को क्लिक करने में पॉसिबल होगा, सहायक होगा, उपयोगी होगा। थैंक यू सो मच।